परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। बाइबल में आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालिए। बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्सेस 11 to 19। लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 11 आयत से लेकर 19 आयत तक। लूक चैप्टर 17 वर्सेस 11 to 19। लूका उसका 17 अध्याय और 11 आयत से लेकर 19 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने दाई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, परमेश्वर का धन्यवाद करना। यहाँ पर आज के खंड में देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यीशु मसीह जब यरूशलेम से होकर गुजर रहे थे, तो वहाँ पर जो है कि जब जा रहे थे तो किसी गांव में प्रवेश किया उन्होंने, और उस गांव में जाते समय उनको 10 मनुष्य मिले जिनको कोढ़ की बीमारी थी। वो कोढ़ी थे, और वो दूर से यीशु मसीह के पास में आकर दूर खड़े होकर बोलते हैं कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वो रास्ते में जा रहे तो जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए, चंगा हो गए। तो उनमें से एक व्यक्ति वापस लौट कर आया, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करता हुआ, और परमेश्वर के पास में आकर, उस खुदा के पास आकर यीशु मसीह के पैरों में गिरकर, मुंह के बल गिरकर वो प्रभु का धन्यवाद करने लगा। तो यीशु मसीह ने बोला, क्या वो 10 शुद्ध नहीं हुए? क्या 10 चंगा नहीं हुए? और केवल एक ही व्यक्ति धन्यवाद करने के लिए आया, ये परदेशी सामरी को छोड़कर, और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। तो यीशु मसीह ने बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। भाई, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, तो यहाँ पर 10 लोगों ने चंगाई पाया, प्रभु से आशीष पाया, लेकिन धन्यवाद करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति आया। प्रभु के पास में एक ही व्यक्ति लौटा, वो सामरी था। और बाकी वो जो 9 लोग थे, उन्होंने चंगाई तो पाया, अपने जीवन में आशीष पा लिया प्रभु से, लेकिन प्रभु का बड़ाई नहीं किया, उन्होंने प्रभु का प्रशंसा महिमा नहीं किया, और परमेश्वर को आकर धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन ये एक व्यक्ति ने आकर प्रभु को बड़ाई किया, परमेश्वर का बड़ाई करके प्रभु को धन्यवाद किया। भाई बहन, आज आपके लिए, मेरे लिए भी, हमारे लिए हमें ऐसे करना चाहिए, सामरी व्यक्ति के जैसे। वो 9 व्यक्तियों ने तो जो है कि आशीष पा लिया, चंगाई पाया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करना मतलब नहीं है, भूल गए, प्रभु के पास में दोबारा वापस नहीं आए वो। लेकिन ये एक व्यक्ति था सामरी, जो प्रभु के पास लौट कर आया, और प्रभु को उसने धन्यवाद किया। हमें भी भाई बहन, जब हमारे जीवन में प्रभु काम करता है, यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में वो हमें आशीष देता है, हमें चंगाई देता है, हमारा कामकाज, बिजनेस, व्यापार हमारा अच्छा चलता है, हमारा परिवार, बच्चे, सब कुछ अच्छा चलता है, तो हमें उस खुदा का हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमें धन्यवाद करना प्रभु का बहुत जरूरी है, क्योंकि यही परमेश्वर हमसे चाहता है, यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो 9 कहाँ गए? उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर को अच्छा भी नहीं लगा। ये परमेश्वर को नहीं भाता है कि हम उसको, परमेश्वर को ये भाता है कि हम उसको धन्यवाद करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसका धन्यवाद ना करें। इसलिए हमें उस खुदा का हमें धन्यवाद करना चाहिए।
क्योंकि और कुछ वो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा करें, बड़ाई करें, उसको धन्यवाद करें। ये परमेश्वर का इच्छा होता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष पा लेते हैं, चंगाई पाते हैं, लेकिन दोबारा खुदा के पास में लौट कर नहीं आते हैं। ये 9 कोड़ियों के जैसे बन जाते हैं, ना परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रभु का प्रशंसा नहीं करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं देते हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए हमें उस खुदा का बड़ाई करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, जिस तरह से उदाहरण के लिए मैं आपके लिए बताऊं कि हम जो है कि हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, पड़ोसी कोई हमारे लिए चीज वस्तुएं भी जब हम देते हैं, खाने पीने का हो कुछ भी, तो हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू, आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे, हम बोलते हैं। और कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई जरूरत का, हमारा यूज करने वाला कोई चीज वस्तु हो, वो जब हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मोबाइल फोन हो गया, वो क्या कोई फ्रिज वगैरह, बहुत सारी चीजों का जो कि एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं लोग, लेकिन उनको धन्यवाद बोलते हैं, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। या कोई रुपया पैसा से भी हो, रुपया पैसा से भी हेल्प करते हैं तो धन्यवाद करते हैं कि आपका धन्यवाद हो। या कोई दान गिफ्ट वगैरह देते हैं तो हम मनुष्य लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में धन्यवाद देते हैं। उसी तरीका से हमें खुदा का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब वो खुदा हमारे जीवन में जब काम करता है तो हमें उसकी बड़ाई करना चाहिए, प्रशंसा, उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम सदा उसकी स्तुति बड़ाई हम करते रहें, उसको प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें, यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हिब्रू चैप्टर 13 वर्ष 15 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान हम सर्वदा परमेश्वर के लिए चढ़ाया करें। ये एक दिन का बात नहीं बोला है यहाँ पर, 10 दिन का बात नहीं बोल रहा है परमेश्वर के वचन में, 1 महीना का, लेकिन हम सर्वदा अपने होठों से हम स्तुति बलिदान परमेश्वर को हम उसकी महिमा बढ़ाई, धन्यवाद उसको हमेशा के लिए चढ़ाया करें, सर्वदा हम करते रहें। ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है भाई बहन, और हमें करना चाहिए। इसलिए जो भी बातें हमारे जीवन में होती हैं, प्रभु हमारे जीवन में काम करता है तो हमें उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियंस चैप्टर 5 वर्ष 20 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों उसका 5 अध्याय का 20 आयत में लिखा है कि तुम सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हम सब बातों के लिए, सब कामों के लिए, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, सब के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, ऐसे हमें परमेश्वर का धन्यवाद हमारे लिए करना चाहिए भाई बहन। ये परमेश्वर हमारे से इच्छा रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता है। ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद करते रहें, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर का ही है हमारे पास में। यहाँ तक कि जीवन भी परमेश्वर ने हमें दिया है। ये जो सांस हमारी चल रही है, ये भी उस खुदा ने दिया है। ये परमेश्वर का सांस है, उसने हमारे लिए दिया है। आज जो कुछ भी हमारे पास में है, जो भी परमेश्वर हमें देता है, जितना भी हम आशीषित हैं, जो कुछ भी हमारे पास में है, ये सब खुदा का दिया हुआ है, ये परमेश्वर ने दिया। अपना बल ताकत से, अपनी शक्ति से, अपना कोशिश से नहीं है हमारे पास में, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह से, तो परमेश्वर हमारे लिए देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास में सब खुदा का है। वो कुछ नहीं चाहता है हमसे, वो केवल चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें। यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्ष 18 में भी परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हर बातों में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यही परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। ये परमेश्वर का इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद दें, और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। इसलिए हमें उसकी बड़ाई करना, धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई बहन। तो आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें उसके किए हुए कामों को कभी भी अपने जीवन में हमें भूलना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में उपकार करता है, इसलिए हमें अपने मन से उसको धन्य कहना, उसको धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 103 वर्ष 3 में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर। 2 से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 अध्याय का 2 से लेकर पढ़ते हैं, 2-3 में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि हे मेरे मन यहोवा का
धन्यवाद कर। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ धन्य के और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही सब तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए उसके किसी भी उपकार को हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम करता है, उपकार करता है, हमें भूलना नहीं, उसको अपने मन से हमें धन्य कहना, यहोवा का हमें धन्यवाद करना, क्योंकि वही सब हमारे रोग बीमारियों से हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है और हमारे पाप गलती गुनाहों को क्षमा करने वाला वो खुदा है। इसलिए हमें उसके किए हुए कामों को अपने जीवन में हमें याद करना चाहिए, हमें कभी भी भूलना नहीं है, सदा हमारे लिए याद करना और उसके उपकार को और उसका धन्यवाद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये 9 कोड़ियों की तरह हमारे लिए नहीं बनना, 9 व्यक्तियों की तरह। ये तो प्रभु से आशीष पा लिया, चंगाई पाया और वो खुदा के लिए भूल गए, दोबारा प्रभु के पास में नहीं आए। लेकिन वो सामरी व्यक्ति था जो लौटकर प्रभु के पास में आया, परमेश्वर की उसने बड़ाई किया, प्रभु के चरणों में गिरकर उसने धन्यवाद किया। ऐसे हमें भी खुदा के पास में हमें आते रहना और उसकी भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है उसको हमें धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है और हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। ये सामरी व्यक्ति के जैसा हमारे लिए बनना चाहिए। उस खुदा को हमें हर समय धन्यवाद करते रहना, उसकी प्रशंसा बड़ाई करते रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही परमेश्वर को भाता है, यही परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है, अपेक्षा रखता है, और जब हम उसका धन्यवाद करते हैं इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसलिए जो जब 9 कोड़ियों ने आकर प्रभु को धन्यवाद नहीं किया, प्रभु को अच्छा नहीं लगा, पूछा कि वो कहाँ रह गए 9 लोग, क्या चंगाई नहीं पाया उन्होंने? लेकिन सब 10 लोगों ने चंगाई पाया था। इसलिए परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब हम उसको धन्यवाद करें, तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और हमारे जीवन में आशीष देता है, हमारी सहायता मदद करता है, हमें संभालता है और वो खुदा हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।